बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 9 क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करने जा रहे हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। पार्ट 1 क्या है, थ्रू ये जो इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, ये जो पास हो रही है कौन से पार्ट्स पॉइंट से, -4 और -4 एंड पैरेलल टू द लाइन। यहाँ पे लाइन विद द स्लोप -5। यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ये हो गया जो हमने ये फाइंड करना है, एक और लाइन गिवन है जो वो लाइन इसका पैरेलल होगा, और दूसरे लाइन का जो है ना स्लोप है -5। सोल्यूशन गिवन हमारे पास यही है, और ये अदर लाइंस के जो स्लोप है m यानी वो -5 है, और ये स्लोप जो है गिवन लाइन के हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन के ये वाला स्लोप जो है, ठीक है। इसका फार्मूला है हमारे पास, फार्मूला इजी है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। अब जब ये दोनों लाइन जो है ना पैरेलल होंगे तो इसके स्लोप भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। ये देखो, एज द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें रिक्वायर्ड है वो पैरेलल है टू द गिवन लाइन के, तो सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इज इक्वल टू -5। जब दोनों लाइन जो है ना पैरेलल हो तो इसके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड लाइन की भी स्लोप m इज इक्वल टू -5 है। तो वैल्यू हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, y y1 की वैल्यू है -4 इज इक्वल टू m हमारे पास यानी स्लोप m f -5 इज इक्वल टू इंटू x - x1 यानी -4। अब यहाँ पे देखो y माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -5 इंटू x माइनस प्लस और ये 4, y + 4, ये -5 इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5x और माइनस प्लस -4 5 = 20, राइट। अब x को पहले लेके आएंगे, वो भी पॉजिटिव में, तो ये -5x है, इधर आके क्या हो जाएगी, ये +5x, y को अपनी जगह पे +y, ये भी +4 और ये -20 इधर आके +20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 5x + y +4 और +20 +24 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जो आंसर है आपका। पार्ट नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड करनी है जो ये पास हो रही है 5 - 1 से एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप m इज इक्वल टू 1/4। एक और लाइन है हमारे पास जिसका स्लोप है 1/4, और एक और इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो स्ट्रेट लाइन की और जो पास हो रही है इस पॉइंट से, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का जो स्लोप है ना उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। पैरेलल के बारे में तो मैं आपको बता दिया कि जब पैरेलल होते हैं तो इसके स्लोप सेम होते हैं, और जो परपेंडिकुलर होते हैं उसके जो स्लोप होते हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं इसका। अब रेसिप्रोकल के बारे में भी बताता हूँ। ये सॉल्यूशन गिवन हमारे पास है, बहुत ही आसान है। ये 5 एक पॉइंट्स दिया हुआ है, और इसको हम x1 y1 का नाम दिया है,
और दूसरे लाइन का यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन जो है हम ये स्लोप दिया हुआ है यानी m वो बराबर है 1/4 के। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसका, टू द गिवन लाइन का। सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टा। अब ये 1/4 का जो उल्टा है वो 4/1 है, वो मैंने 4 लिखा है, लेकिन कौन सा है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस भी इसके साथ मैंने लिखा है। ठीक है, और अब मैं ये वैल्यूज पुट करूँगा इस फार्मूले में। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -1 इज इक्वल टू m, स्लोप मेरे पास है -4 इंटू एक्स माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास 5। ये मैंने वैल्यूज पुट की है। अब यहाँ पे देखो y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, ये -4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो तो -4x माइनस माइनस प्लस 4 5 20। मैं ये x का जो नंबर है वो मैं पहले लेके आऊँगा, x वेरिएबल वो भी पॉजिटिव में करना चाहूँगा, तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी +4x, ये +y अपनी जगह पे, ये +1 अपनी जगह पे, और ये +20 है, यहाँ पे आके -20, इधर ही जाएगी 0, और यहाँ पे 4x + y + 1 और -20 -19 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, हैविंग y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 and parallel to the line with the slope 1/2। यहाँ पे देखो कोई मुश्किल नहीं है। पहले यहाँ पे हमें दिए जाते थे कुछ पॉइंट्स, मतलब x और y की वैल्यू गिवन होती थी। अब यहाँ पे दिया है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y का जो नंबर है वो 4 है और x की वैल्यू जो है वो 0 है। अगर यहाँ पे होता है कि x इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब है कि फिर x की वैल्यू 4 होगी और y 0 होगी। तो इसमें है y इंटरसेप्ट 4, तो हमारे पास जो गिवन है यानी दिया हुआ है y इंटरसेप्ट फोर दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है गिवन लाइन का जो स्लोप दिया हुआ है गिवन लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास है 1/2, राइट। तो हम ये डेटा बनाएंगे, हम पॉइंट्स बनाएंगे। y इंटरसेप्ट 4 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी ये x1 है और ये y1 है। और गिवन लाइन का जो स्लोप है हमारे पास वो 1/2 है। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। सेम वही चीज़ है जो पार्ट नंबर 1 में हमने किया था। फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। अब हम क्या करेंगे, एज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट हमारे पास ये कि एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल। रिक्वायर्ड लाइन अगर पैरेलल टू द गिवन लाइन के, तो स्लोप भी वही होंगे, सेम स्लोप होंगे जो गिवन लाइन की स्लोप है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे इस फार्मूले में, तो y
माइनस और y1 की जो वैल्यू है वो 4 है इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास यानी स्लोप 1/2 इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई ये दोनों के साथ, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू और ये 1 इंटू एक्स माइनस 0। ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1x और ये तो 0 हो जाएगी। अब ये x अगर मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस हो जाएगी, तो इस तरह करता हूँ मैं ये नंबर सारे वहाँ लेके जाता हूँ, माइनस 2y और ये प्लस 8 और यहाँ पे रह जाएगा 0। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, हैविंग x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 4। अब पार्ट नंबर 3 में जब हम अभी रिसेंटली किया है कि y इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू गिवन होती थी यहाँ पे, अब इस पार्ट्स में है x इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या होगी 0। राइट, तो बहुत ही आसान है बिल्कुल है, और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलरी वो जो स्लोप होते हैं ना वो एक दूसरे की इक्वेशन की वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो इसका मतलब ये कि ये उल्टा भी कर लेंगे और इसके साथ माइनस भी लगाएंगे हम। तो आगे सवाल हल करते हैं। गिवन हमारे पास x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2 है, जो मैंने पॉइंट्स बनाने हैं यानी -2 x की वैल्यू -2 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे है 0, यानी ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। और ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन हमारे पास क्या है, ये 4 है। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास यूज़ है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब वो स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है तो गिवन लाइन के, तो इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इज द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर तो टू द गिवन लाइन की, सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी m इज इक्वल टू -1/4। मैंने बताया था ना कि ये 4 जैसे इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा करेंगे 1/4 हो जाएगी और साथ में नेगेटिव भी हम लगाएंगे। बाकी हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 0, हम लगाएंगे ये 0 इज इक्वल टू और m स्लोप हमारे पास है -1/4 इंटू x माइनस और x1 की वैल्यू हमारे पास -2। ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे ये रह गया -1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस और ये 2। ठीक है, ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगी 4y और ये 4 इसके साथ करोगे तो ये तो 0 बन जाएगी, ये -x और ये माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। राइट, आगे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम करेंगे, तो ये -x है, ये इधर आके क्या हो जाएगी +x और साथ में ये y अपनी जगह पे 4y और ये इधर आ जाएगी +2 इज इक्वल टू 0 और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन भी है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, थ्रू -1 और 4 and perpendicular to the line passing through
3 व 0 एंड 1 व -2। कोई मुश्किल नहीं है। आप देखो एक लाइन हमें रिक्वायर्ड है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वो परपेंडिकुलर है किसका, टू द लाइन का। एक और लाइन है जिसके पॉइंट से हमारे पास 3 व 0 एंड 1 व -2। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे पहले हमें स्लोप दिए जाते थे, तो यहाँ पे इस बार हमें पॉइंट्स की बने। वो हमारे पास वो पॉइंट्स है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन की है, जो इसे पास हो रही है इस पॉइंट से, और इसका हमने स्लोप फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। तो देखो सॉल्यूशन, यह हमारे पास है गिवन, देखो गौर से, -1 एंड 4, राइट। और ये जो पॉइंट्स है हमारे पास गिवन लाइन के पॉइंट्स थे। पॉइंट्स से वो कौन कौन से, 3 और 0 और 1 और -2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अच्छा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ये जो है, और परपेंडिकुलर आपको पता है जब हम इसका स्लोप मालूम करेंगे तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा वो दूसरी रिक्वायर्ड लाइन के। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। और ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो स्लोप का फार्मूला हमारे पास कुछ याद आ रहे हैं आप लोग को, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हमारे पास जब गिवन पॉइंट्स होते थे हम स्लोप मालूम कर देते, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ ये हमारे पास m इज इक्वल टू y2 यानी -2, ये माइनस, और y1 हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास है 1 माइनस, और x1 हमारे पास है 3, राइट। तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू ये हो जाएगी -2, और यहाँ पे 1 - 3 मीन्स -2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब है कि स्लोप हमारे पास आ गया 1 के। स्लोप हमारे पास 1 है, और वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो इसका जो स्लोप है ये वाला वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, आइए स्टेटमेंट की तरफ। As the required line is perpendicular to the given line, अगर ये रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होंगे, यानी ये जो हमारे पास स्लोप है वो इज इक्वल टू 1 है, और इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब है कि 1 के नीचे भी 1 है, इसको उल्टा करेंगे 1 ही आ जाएगा, लेकिन हम इसके साथ क्या लगाएंगे, -1, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, -1 और 4, जो हमारे पास x1 है और y1 है। यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो हमने फाइंड करनी है वो लाइन, वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -1 एंड 4 से। और इसका फार्मूला हमारे पास है y माइनस y1, जो सिंपल फार्मूला है, कई बार हमने यूज़ किए हैं। x1, ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे, ये y अपनी जगह पे, माइनस y1 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू m हमारे पास है -1, और ये x
माइनस, और x1 की वैल्यू है -1। ठीक है, अब यहाँ पे y -4 इज इक्वल टू ये -1 इंटू ये x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1। अब ये y -4 इज इक्वल टू ये -1 इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी -x, और माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1। अब x को मैं पॉजिटिव में लाना है तो ये इधर आके और सबसे पहले भी लाना है तो ये प्लस x हो जाएगी, ये y अपनी जगह पे प्लस y, ये -4 अपनी जगह पे, और ये -1 यहाँ पे आके +1, और यहाँ पे रह जाएगी 0। तो यहाँ पे हम x + y -4 और +1 -3 इज इक्वल टू 0, जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन भी आ गया और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास थ्रू 6 -4। ये हमने एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमने फाइंड करनी है जिसका पॉइंट से 6 और -4 एंड पैरेलल, और वो पैरेलल है टू द लाइन पासिंग थ्रू -5 2 एंड 3 व 6। ये बिल्कुल सेम पार्ट 5 की तरह है, लेकिन पार्ट 5 में यहाँ पे परपेंडिकुलर था और अब यहाँ पे क्या है 6 में पैरेलल है। और पैरेलल में आपको पता है कि हम ये जो गिवन लाइन की जो पॉइंट्स है इसको हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे और वो बिल्कुल सेम स्लोप होंगे इसके भी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या है, बहुत इजी है। ये 6 एंड -4 जिसको हम जो है ना x1 एंड y1 से जो है ना वो कर लेते हैं, हम डिनोट करते हैं, और इसके लिए हम फार्मूला भी ये यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये गिवन लाइन के पॉइंट्स है हमारे पास, गिवन लाइन पॉइंट्स है हमारे पास, वो कौन कौन से, -5 और 2 एंड 3 और 6। यहाँ पे हम मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख देता हूँ। फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन पॉइंट्स। इस पॉइंट्स के हमने क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन पॉइंट्स। तो स्लोप का फार्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये जो मेरे पास नंबर है ये x1 हो जाएगी y1 और ये x2 y2। तो मैं पुट कर लूँ यहाँ पे, राइट, m इज इक्वल टू y2 हमारे पास 6 है माइनस y1 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास है -5। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 5। तो m इज इक्वल टू ये 6 में से 2 निकालो 4 और ये हो जाएगी 8, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब है कि m हमारे पास है 1/2। और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पैरेलल हैं। तो सो द गिवन रिक्वायर्ड लाइन के लिए भी हमारे पास ये स्लोप यही सेम होगा। तो इसके लिए अगर हम ये स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं या स्टेटमेंट के बगैर आप कर सकते हो, क्योंकि पिछले भी बहुत सारे पार्ट्स में हमने जो है ना ये स्टेटमेंट लिखे हैं।
स्टेटमेंट है हमारे पास, इज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, सो स्लोप यानी m इज इक्वल टू 1/2 सेम स्लोप होंगे। और अब इसमें वैल्यू ये पुट करेंगे y माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास -4 इज इक्वल टू m मेरे पास है 1/2 इंटू एक्स माइनस, और x1 की वैल्यू है हमारे पास 6। तो यहाँ पे हैं y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, ये 2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे रहेगी 1 इंटू एक्स माइनस 6। 2 मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 2 4 8 इज इक्वल टू 1x, और माइनस 6 1 6। ये x पॉजिटिव में है तो इसको इधर ही पॉजिटिव में ही रखेंगे, ये x, ये y जो है ना इसके बाद लिखेंगे तो -2y मैं लेके आ रहा हूँ, और ये -6 अपनी जगह पे, प्लस 8 इधर आके -8 हो जाएगी, और यहाँ पे रह जाएगी 0। तो ये 0 अपनी जगह पे, ये x माइनस 2y माइनस 6 और -8, जब दोनों के साथ माइनस है तो अमल प्लस का और साइन माइनस का, तो आ जाएगी -14। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन भी है, इक्वेशन भी है, और ये हमारा आंसर है।